हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ्स में आप सबका स्वागत है। हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन कर रहे थे। पूरी हमने एक प्रश्नावली की। अब जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का आंकिक मान क्या हो सकता है और कैसे निकलता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय मानों का क्या अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या मान हो सकता है, जैसे sin 30, sin 45 या cos 90, इन सब के मान क्या हो सकते हैं। आज हम इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई कोण जीरो भी हो सकता है, sin जीरो, cos जीरो, tan जीरो, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो पहले हम 45 डिग्री के कोणों का अध्ययन हम करते हैं और देखते हैं कि इनका त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान क्या होता है। देखिए, एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण भी आपका समकोण है और ये कोण हम 45 ले रहे हैं, तो ये कोण भी 45 हो जाएगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 180 से 90 निकल गया, 90 बचा, 90 में ये 45 निकल गया तो ये 45 होगा। तो जब ये कोण 45 है तो ये कोण भी 45, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों? त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर मान ले ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए हो गई। तो ये भुजा आपको निकालना है, आप जानते हो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर। अब आप जोड़ लेंगे 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर वर्गमूले 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a√2। ये तीसरी भुजा आपकी आ गई a√2। अब देखें sin 45 का मान। sin 45 का मान आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, a/a√2। a से a कट गया तो आ गया 1/√2। इसी तरह cos 45 का मान देखें आप, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, a/a√2। ये भी देखें कन्नम, तो ये हो गया 1/√2। और इसी तरह आप tan 45 का मान देखें, tan 45 होता है लंब बटे आधार। इस कोण के लिए ये लंब है, a/a बराबर 1। ये तीनों मान मिल गए। अब इन्हीं तीनों की सहायता से आप बाकी तीनों निकाल सकते हो। जैसे कोसेक 45 बराबर हो जाएगा 1/sin 45। तो ये 1/sin 45 का मान होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो ये हो जाएगा 1 × √2/1 बराबर √2 इसी तरह आपका कास देखें, ये साइन कोसेक के बाद सेक होता है, सेक 45 बराबर हो जाएगा 1/cos 45। अब 1/cos 45 का मान भी 1/√2 आया है, तो ये भी उसी तरह ये आपका √2 हो जाएगा। अब उसके बाद cot 45 का मान 1/tan 45। आपने सीखा है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan 45 का मान आपने 1 निकाला है बराबर 1। ये 6:45 अंश के लिए आपका निकल आता है। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए इन मानों का त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालेंगे। देखें, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों का मान 60-60 होता है। ये 60 आपका और ये भी 60 ही होगा और ये भी 60 ही होगा। अब आप मान लें इसकी एक भुजा 2a है, मान लें ये वाली भुजा 2a है, तो ये भी 2a हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। आप शीर्ष से आधार पर एक लंब डाल लेते हैं CM। आपने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ AM बराबर MB हो जाएगा, तो ये A हो गया आपका। 2a है तो ये a हो गया, ये भी a, 2a हो जाएंगे। और फिर देखें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग है। क्यों? कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। आपने लंब डाला है, ये समकोण हुआ तो ये कर्ण हो गया, इसमें भी ये कर्ण हो गया, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा कोण।
अब आप देखें यहाँ पर ये भुजा सी एम कितनी हो सकती है, पहले हम इसको निकालेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर के, ए एम को इधर ला लें तो ए सी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर बराबर सी एम स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर आपका 2a है होल स्क्वायर माइनस ए एम आपका a है बराबर सी एम स्क्वायर के, ये तो 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर सी एम स्क्वायर के, तो 4 में से गए 3, सी एम स्क्वायर 3a स्क्वायर बराबर सी एम स्क्वायर के, तो सी एम बराबर वर्गमूले 3a स्क्वायर, तो सी एम बराबर a स्क्वायर का वर्गमूल a√3। ये भुजा आपकी a√3 मिल गई। अब आप निकाल लें 30 के लिए, इस कोण 30 के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आप साइन से शुरू करें। साइन 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका a है और कर्ण 2a है, a का नम a, तो हो जाएगा 1/2। cos 30 का मान, cos 30 बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण, तो a√3 अपान 2a, तो a से a कट गया तो हो जाएगा √3/2। इसी तरह tan 30 का मान, tan 30 का मान आप देखेंगे कि ये होता है लंब बटे आधार, लंब 30 के लिए ये लंब है तो ये a अपान हो जाएगा a√3, a करना में तो हो जाएगा 1/√3। अब आप इसी से तीनों और व्युत्क्रम अनुपात निकाल सकते हैं, जैसे कोसेक 30 बराबर 1/sin 30, तो 1/sin 30 का मान 1/2, तो 1/1/2, तो 1 गुणित 2/1, 2 का नम 2, ये कोसेक 30 हो जाएगा। फिर आता है cos 30 का अपोजिट सेक 30, सेक 30 बराबर 1/cos 30 और 1/cos 30 का मान √3/2 है, तो हो जाएगा 1/√3/2, तो 1 गुणित 2/√3 बराबर 2/√3 के, सेक 30 का मान 2/√3 के। अब काट का आता है काट 30 बराबर 1/tan 30 और 1/tan 30 का मान 1/√3 आपने निकाला है, तो 1/1/√3, तो 1 गुणित √3/1, तो √3 का नम √3, ये 30 का मान हुआ आपका। अब हम 60 डिग्री के लिए देखेंगे। साइन 60 के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा लंब बटे कर्ण a√3/2a, a से a कट गया तो हो गया √3/2। अब cos 60 बराबर आधार बटे कर्ण, तो a/2a, a का नम a, तो ये 1/2, ये आधार बटे कर्ण। और फिर tan 60 का मान, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार a√3/a, a से a कट गया तो √3, ये तीनों अनुपात हो गए। अब इनका व्युत्क्रम निकालना है। कोसेक 60 बराबर 1/sin 60, तो 1/√3/2, तो 1/√3/2, तो 1 गुणित 2/√3 बराबर हो जाएगा 2/√3 कोसेक 60। अब सेक 60 बराबर 1/cos 60, हाँ 1/cos 60, तो 1/1/2, तो 1/1/2, तो 1 गुणित 2/1, 2 का नम 2, नीचे को छोड़ देते हैं, आप जानते हैं। cot 60 बराबर 1/tan 60, 1/tan 60 का मान √3, तो cot 60 बराबर 1/√3। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के अनुपात हुए। आपने 45, 30 और 60 डिग्री के अनुपात देखे। अब हम 0 डिग्री
और 90 डिग्री के अनुपातों पर विचार करेंगे। देखिए ये आपका त्रिभुज रहा, समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब इस कोण को अगर हम छोटा करें तो ये हो जाएगा आपका ये, और इसी प्रकार देखें और छोटा अगर हम कर दें तो ये कोण ए आपका, और इसी प्रकार और छोटा कर दें तो ये कोण देखें आप, इसी प्रकार हम छोटा करते चले जाएं इस कोण ए को, तो एक समय आएगा कि लगभग 0 हो जाएगा और BC भुजा भी 0 हो जाएगी और AC बराबर AB लगभग हो जाएगा। लगभग तो हम उस सूरत में कह सकते हैं कि कोण ए 0 है लगभग, आप समझ लें, और भुजा BC भी 0 हो गई है और AC बराबर AB। तो इस स्थिति में हम इसको साइन 0 कह सकते हैं। तो साइन 0 का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका BC 0 हो गया है और बटे कर्ण AC सिफरे सिफर, साइन 0 का मान 0 होता है। फिर आप देखें कास 0 बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AB अपान AC दोनों लगभग बराबर हैं, तो 91 कास 0 का मान 1 होता है। अब आता है tan 0 होता है लंब बटे कर्ण, ये BC अपान AC, लेकिन BC आपका यहाँ पर 0 हो गया है, देख रहे हैं, लंब बटे आधार होता है ये BC अपान AB, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पर देखिए छोटा होता चला गया है और ये हम लगभग 0 मान सकते हैं, तो ये 0 बटे AB, तो ये हो जाएगा AB सिफरे सिफर, तो tan 0 का मान भी 0 आया। अब इसका व्युत्क्रम देखते हैं कोसेक 0, ये क्या हो सकता है, कोसेक 0 बराबर 1 अपान साइन 0 का मान 0 से भाग अपरिभाषित है, अभी तक गणितज्ञ 0 से भाग करने की विधि नहीं निकाल पाए, तो ये अपरिभाषित लिखा जाएगा, इसको अपरिभाषित। कास 0 देखें, कोसेक के बाद सेक 0 बराबर होते हैं 1 अपान कास 0 का मान देखिए 1 आया है, तो 1 कम 1, ये सेक 0 हो गया। उसके बाद काट 0 देखते हैं, काट 0 बराबर 1 अपान tan 0 का मान अपरिभाषित है, tan 0 का मान 0 आपने निकाला है, 0 से भाग अपरिभाषित है, इसको अपरिभाषित कहते हैं, 0 से भाग आप कर ही नहीं सकते। ये आपने 0 का सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 0 के मान देखे। हाँ अब देखिए हम 90 डिग्री के कोणों पर विचार करेंगे। ये एक त्रिभुज है आपका ABC, जिसमें कोण A आपका समकोण है और A का मान कुछ भी है। अब आप इसको हम इस तरफ को सरकाते चले जाएं तो ये इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा और कोण A का मान बढ़ता चला जाएगा, और आप देखें यहाँ पर ये इतना हो गया और यहाँ पर देखें ये इतना हो गया और फिर यहाँ पर देखें ये इतना हो गया। आप देख रहे हैं 0 0, देखिए ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है, ये कोण इससे बड़ा है, और जैसे जैसे हम B की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इसका मान बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि कोण A बराबर 90 डिग्री लगभग हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है और AB लगभग 0 हो जाती है। आप देखें AB इतनी बड़ी थी, फिर इतनी और AB लगभग 0 हो जाती है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि साइन A बराबर साइन 90। अब देखिए आपका साइन 90 का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा आपका। तो अच्छा एक चीज और ध्यान दें, ये कर्ण जो होता है घटते 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 AB बराबर BC के हो जाता है, आपका AC बराबर BC के, कर्ण जो हो जाता है लंब के बराबर होता चला जाता है। तो साइन 90 बराबर होता है लंब बटे कर्ण AC अपान BC बराबर, दोनों बराबर हैं लगभग, तो ये एक उसी भुजा में उसी भुजा से उसी लंबाई में उसी लंबाई से भाग करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब कास 90
cos 90 बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण ए बी अपान ए सी। तो ये ए बी आपका 0 हो गया है, लगभग 0 बटे ए सी, तो ए सी सिफरे सिफर। ये cos 90 का मान 0 हो गया। अब आप tan 90 को देखें, tan 90 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब ये बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी हो जाएगा बी सी अपान ए बी। देखें 0 हो गया है लगभग, और 0 से भाग आप जानते हैं अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। अब इनके व्युत्क्रम निकाल लें। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कोसेक 90 बराबर होता है 1 अपान साइन 90, 1 अपान साइन 90 का मान आपने देखा 1 है, 1 बटे 1 बराबर 1। आप सेक 90 बराबर 1 अपान कास 90, और 1 बटे कास 90 का मान आपने देखा 0, और 0 से भाग अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। अब उसके बाद आता है काट 90। देखिए ये काट 90 जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, तो आधार आपका 0 हो चुका है देखिए, और लंब यहाँ पे BC है, तो BC सिफरे सिफर। इस तरह आपने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के 6 अनुपात देखें, 3 व्युत्क्रम अनुपात, 3 सीधे अनुपात। अब इन अनुपातों की एक सारणी आप बना लें और इसको एकदम रट डालें, आपको ये चीज़ एकदम रटी हुई होनी चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट ये एक सारणी आपके सामने है, ये जो आपने निकाला कोण 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए 6 अनुपात एक नज़र में ये सामने है। आप इनको नोट कर लें, इनको रट डालें। आगे आने वाली त्रिकोणमिति में बहुत सारी जगहों पे यहाँ ये कोण दे रहते हैं, इनका मान अप्लाई किया जाता है। बस स्टूडेंट आज ये इंट्रो था, आगे आने वाली प्रश्नावली का 8.2 का ये इंट्रो था। आपने सारे मान निकाले, मानों का निकालना सीखा। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।